go through. एक आईपी चाहिए यूनिक भाई। एक आईपी V4 होता है, एक आईपी V6 होता है। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं किसकी, DHCP की। DHCP स्टैंड्स फॉर Dynamic Host Configuration Protocol. डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक आईपी होता है स्टैटिक आईपी, जिसको मैनुअल डिफाइन करते हैं। कल देखा था आप लोगों ने, मल्टीपल लैपटॉप डेस्कटॉप लगाए थे मैंने, सब पे मैनुअल आईपी दिया था, और आज तक टास्क ही मैनुअल आईपी पे हुआ है, जाके लैपटॉप डेस्कटॉप पे आईपी दे रहा था। इट्स कॉल्ड स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी कौन डिफाइन करता है? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा? कहते हैं हम होटल में गए, कॉलेज में गए, ऑफिस में गए, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एनी, हमें तो ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। बोला हमें तो कभी हेडेक नहीं ली। वो हेडेक कौन लेके बैठा है हमारी? डायनेमिक आईपी। डायनेमिक। डी से वर्ड है डायनेमिक, ऑटोमेटिक। आपने मोबाइल पे, कोई यूपी से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई हरियाणा से, पंजाब से, ऑटोमेटिक कनेक्ट चेंज होता रहता है, फिक्स तो नहीं है। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? DHCP। आपको फंडा आ रहा है समझ में? क्या स्टार्ट करूँगा टॉपिक? DHCP। DHCP फीचर्स है दोस्तों। टाइम कंजप्शन इज लेस का मीनिंग है, यूज़र आया आते ही कनेक्ट। एक मैनुअल आईपी दे रहे हो, 10,000 यूज़र है, किस किस को दोगे? 1 लाख यूज़र है, किस किस को मैनुअल दोगे? हेडेक है। ओवर हेड भी क्या हो जाएगा? कम। आते यूज़र कनेक्ट है, प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई। ह्यूमन एरर भाई, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, लाख 1.5 लाख मशीन है, सब पे आप मैनुअल आईपी दे रहे हो, तो कहीं पे डुप्लीकेसी का भी आने का चांसेस है। तो डुप्लीकेसी भी नहीं आने देगा, और ह्यूमन एरर जो सेम आईपी आप दे रहे हो ऐसा भी नहीं होने देगा। ओपन स्टैंडर्ड, एनी वेंडर, अवाया, जूनिपर, लिंक्सिस, कहीं पे भी चलाओ। लेयर 7 प्रोटोकॉल है, एनकैप्सुलेटेड यूडीपी। यू नो वेरी वेल, यदि DHCP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर। तो फिल्टर होगा कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। या तो TCP हेडर अटैच होगा या फिर वो UDP। अब हेडर की अटैचमेंट होगी, इट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। जैसे कल टेलनेट था, किस पे काम कर रहा था? TCP बेस। तो वहाँ पे TCP एनकैप्सुलेशन थी। पोर्ट नंबर 67, 68। 67 किसका है? सर्वर का। और 68 किसका है? क्या क्या कैरी करेगा? सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड। ये वर्ड गलत है जो लिखा हुआ है विंडोज़ 8 आवर्स, इसको 8 डेज कर लो। जो सिस्को का राउटर है वो 24 घंटे तक आईपी देता है। विंडोज़ 8 डेज, 8 दिन सेट कर सकते हो आप उसको। मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 65535 डेज। डेज आर मिनट सेटिंग कर सकते हो, इतने टाइम तक आईपी मिले। ऐसा भी कर सकते हो आप 10 मिनट तक आईपी मिले। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे ऐसा ही होता है, 10 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, राइट। तो आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। कोई गेस्ट आए, आपको लगा है 2 घंटे स्टे करेगा, आपने बोल दिया 3 आवर्स, 3 घंटे बाद नेट डिस्कनेक्ट। होटल में गए हो, 8 आवर्स की बुकिंग है, 16 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, जो भी आपने स्टे किया है, वहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो लीज रिन्यू नहीं होगी अपने आप? यूजुअल केसेस में होता है ना
सुनो भाई, मैंने सेटिंग कर दी क्या सिस्को 24 आवर्स। तो जैसे 24 आवर्स में हम कंप्लीट होने पे होंगे, वो रिक्वेस्ट करेगा कि आई नीड रीन्यूअल। वो डिपेंड करता है किस पे, आपके डिवाइस पे, क्या वो रीन्यूअल का है या नहीं। मैंने क्या बोला, एक गए हो होटल में, आपकी जो स्टे है वो 48 आवर्स, 3 डेज़ का स्टे है या 5 डेज़ का स्टे है या 10 डेज़ का स्टे है, 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। कहाँ पे जाते हो आप, रेलवे स्टेशन, वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, वो आईपी नहीं मिलेगी, दूसरा आईपी मिलेगा आपको, तो आईपी क्या हो जाएगा, चेंज। यदि आपके नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की सेटिंग है कि 24 घंटे के जैसे टाइम कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिक यूज़र पे क्या आ जाए, रीन्यूअल सेम आईपी पे, और ऐसा नहीं है तो नेट आपका डिस्कनेक्ट होगा और दोबारा क्या होगा, कनेक्ट, न्यू आईपी आपको अलॉट होगी। एग्री। राउटर एक प्रोसेस होता है, नोट कीजिए, डोरा, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट, ये क्लाइंट है दोस्तों। क्लाइंट एंड से क्या स्टार्ट होती है, डिस्कवरी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ओ ऑफर, आर रिक्वेस्ट, ए एक्नॉलेजमेंट। डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे किसको सर्च करते हैं, आईपी पूल को। क्लाइंट क्या चलाता है, डिस्कवरी, और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, आईपी पूल। आईपी पूल जैसे स्विमिंग पूल, वाटर वाटर है, यहाँ पे आईपी पूल का मीनिंग हो बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस। क्या बोला, बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस। यहाँ से क्या आएगा, ऑफर, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, आई नीड आईपी एड्रेस, यहाँ से क्या आएगा, ऑफर। उस आईपी को क्या करेगा, चूज। इसने ऑफर दिया, ऑफर चूज करने के बाद यहाँ से आएगी दैट आईपी है चूज्ड। चूज करने के बाद यहाँ से आएगा एक्नॉलेजमेंट, ओके यू कैन कंटिन्यू स्मूथली वर्क। ऐसे चलता आपका डोरा प्रोसेस। एक अपीपा होता है, अपीपा, वन 169.254.x.y, ये रिजर्व्ड है ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट। किसके लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट होगा उसके लिए क्या आईपी रिजर्व है, 169.254.x.y। क्लाइंट क्या चलाता है, डिस्कवरी। क्या पता फेल हो जाए, जैसे फेल होगा माइक्रोसॉफ्ट यूजर है तो उसको क्या मिल जाएगा, अपीपा। कह रहे हो डिस्कवरी गया, क्या फेल हो गया, ऑफर। इफ ऑफर फेल्ड तो क्या मिल जाएगा, कह रहे ऑफर गया, इफ रिक्वेस्ट फेल्ड तो क्या इनेबल हो जाएगा, इफ एक्नॉलेजमेंट फेल्ड तो क्या इनेबल हो जाएगा, अपीपा। बट ओनली फॉर विंडोज, नॉट router switch. राउट, नोट मैक, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट।
प्रोप्राइटरी फंक्शन है, पूछेगा इंटीरियर कि भाई किसको मिलेगा आईपी, तो आप लोग क्या दोगे आंसर? विंडोज, इट्स रिजर्व्ड। एग्री हो? एग्री? सेटअप बना दिया। सबसे पहले टास्क होगा एक आईपी डिफाइन करना, पहला टास्क है। कौन सी सीरीज ली आईपी की? 192 सी क्लास आईपी डीएचसीपी पूल। पूल का नाम जो भी आपका दिल करे। नेटवर्क विच वन? कितने आईपी अलॉट हो गई? 254, 254। नहीं, कॉन्फिगर किया मैम, राइट? ये अलॉट करेगा रेंज, रेंज लिया मैंने, अलॉट करेगा इस पोल से। देन डिफॉल्ट क्या लिया? 1.1। यहाँ तक मैंडेटरी कमांड थी, अब दे रहा हूँ ऑप्शनल। मैंने कंसल्ट किया विंडोज़ डिपार्टमेंट से कि क्या चल रहा है डीएनएस का आईपी, तो बोल रहे हैं समथिंग 1 या 2, बोलता नहीं ओपन डीएनएस चला हुआ है। तो बताना ओपन डीएनएस का आईपी क्या होता है? राइट, नोट कर लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी। ओके, अब कुछ आईपी पब्लिक है। 2 टाइप्स ऑफ आईपी, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक आईपी खरीदी जाती है किससे? आईएसपी से। मैं चाहता हूँ कि वो आईपी क्या ना हो? ब्रॉडकास्ट ना हो। डीएचसीपी फीफो कॉन्सेप्ट पे काम ना करे। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने बोला कहाँ से लेके? आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड अब डीएचसीपी अलॉट नहीं करेगा। किसके बाद? 1 to 25 तक अलॉट नहीं करेगा। किसके बाद अलॉट करेगा? 25 के बाद। 26 इन आईपी को मैनुअल दी जाएगी स्टैटिक, एडमिन डिफाइन करेगा, स्टैटिक ही जाएगी डीएचसीपी का, इससे कोई लेना देना नहीं। नोट कर लो हाउ टू एक्सक्लूड। शो रन देख सकते हो, बना हुआ पूल भाई। क्लोज, एंड मशीन पे आओ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग डीएचसीपी। एलोटेड है, किसके बाद दिया? एग्री? क्लोज करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ। क्या कमांड टाइप की? आईपी
कॉन्फ़िग। इसके थ्रू आप एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चेक कर सकते हो कौन सा आईपी एलोटेड है। सेकंड कमांड क्या होगी, स्लैश ऑल, और दोनों में डिफ्रेंशिएट करो, क्या डिफरेंस है दोनों में। DNS भी, DHCP सर्वर भी, मैक भी, अगर वायरलेस भी होता है ना उसका भी होता है। वायरलेस क्या, इंटरफेस सारे इंटरफेस हाँ सभी इंटरफेस आते हैं, वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह जो भी। एग्री। लिसन भाई, क्या कमांड टाइप करेंगे यहाँ पे, रिलीज। क्या मीनिंग होगा रिलीज का, आईपी छोड़ देना। आईपी लेफ्ट कर देगा। ट्रबल शूटिंग कमांड है, कई बार नेट वगैरह ना चले तो ये कमांड चला सकते हो आप लोग, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं। यहीं पे क्या कमांड टाइप कर दिया आपने। अब रिन्यू के अंदर होगा क्या, ये रिक्वेस्ट करेगा आई नीड विच वन आईपी, न्यू आईपी। न्यू आईपी इन द सेंस समझना, जो आईपी इसने चूज कर रखी थी, कौन सी आईपी चूज कर रखी थी, 1.26, उसी आईपी की रिक्वेस्ट 26 करेगा, राइट, उसी आईपी की रिक्वेस्ट करेगा, मुझे 26 चाहिए। अब वो पूल में देखेगा अवेलेबल है या नहीं, इफ अवेलेबल तो वही आईपी मिलेगी। मिल गई, अरे एग्री हो। मैंने फिर दोबारा कमांड टाइप कर दी यहाँ पे, क्या छोड़ दी, अब नहीं आए, नहीं आया ना अब, तो क्या मिल गया, अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी एड्रेस। ऑटोमेटिक प्रोवाइड, एग्री। क्या मिला, हफीफा मिल गया ना, बताई थी ये रेंज। क्या हुआ, अभी दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा देखते हैं कौन सा आईपी मिल गया। अब कनेक्ट हो गया ना भाई, तो अब आप लोगों ने क्या देखा, डीएचसीपी किस पे काम कर रहा है, फीफो। फीफो स्टैंड्स फॉर, जो पहला आया वो आईपी दे दिया। अब इसी दरमियान ये यूज़र क्या कमांड चला रखी थी, ये किसकी रिक्वेस्ट करेगा, गुड, सेम आईपी की रिक्वेस्ट जाएगी डीएचसीपी पे। अब डीएचसीपी देखेगा ये पूल में आईपी है या नहीं, वो बोलेगा ये तो यूज्ड है, ऑक्यूपाइड है, तो नेक्स्ट आईपी अलॉट करेगा, है जी 27, जो भी अवेलेबल 27 तो सर यूज्ड है, सही कह रहे हो, टिल 30 तक यूज्ड है, 30 तक यूज है, 29 तक यूज है, तो देखे एंटर, मिला आईपी, कौन सा मिला, 30, क्या एलोटेड है, अरे आया समझ में,
कौन सा आईपी मिला? जो फ्री था जो फ्री था, और पहले क्या था इसी आईपी, बट वो यूज्ड था आपकी बात है ना। क्या कमांड टाइप की? कोई डाउट यहाँ तक? डीएचसीपी में बेसिक फंडे क्लियर करा दी, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें डीप स्टडी करते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया। DHCP, विच लेयर? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है भाई, राइट। आ गया 7 लेयर, यहीं से उसने स्टार्टिंग की है। लेयर 4 पे आया और क्या बोल रहे हैं? एनकैप्सुलेट, एनकैप्सुलेट हेडर अटैच किया। विच हेडर? कराया था आपको टीसीपी यूडीपी हेडर, याद होगा। डिक्टो हेडर अटैच कर दिया, यूडीपी हेडर। कहाँ पे आया? लेयर 3। सोर्स आईपी बोला कोई आईपी अवेलेबल, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाया? 25525। कितने बार? 4 टाइम्स। आपसे पूछेगा लेयर 3 ब्रॉडकास्ट आईपी, तो क्या बोलोगे? 4 टाइम्स 255। नोट कीजिए, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट आईपी 4 टाइम्स 255, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट आईपी। तो उसने बोला भाई इस पोर्ट पे कोई आईपी तो अवेलेबल है नहीं, डेस्टिनेशन क्या लगा दिया? 4 टाइम्स 255। अब कहाँ पे आया? लेयर 2 पे। और लेयर 2 पे मैक किसका लगा दिया? अपना। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगा दिया? ऑल एफ। क्या बोलता है एफएफएफ को? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मैक, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट। कल भी समझाया था एफएफएफ। आउट कर दिया भाई। कहाँ पे जाएगा ट्रैफिक? फिजिकल आउट गया। कहाँ पे पहुंचा? स्विच। क्या करेगा स्विच? ब्रॉडकास्ट करेगा। एफएफएफ आया, कहाँ पे पहुंचा? राउटर एक्सेप्ट करेगा, राउटर पे राइट। इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और बोला जो सर्विस आप लेके आए हो ना, देखो रिसीव द फ्रेम, डिकैप्सुलेट कर दिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो बोल रहा ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो डीएचसीपी लेके आया है भी नहीं। एंड मशीन को क्या पता डीएचसीपी क्या चीज है, राइट और नॉट? कहां पे आया? रिसीव दी फ्रेम किया, रिसीव। लेयर 2 डिकैप्सुलेट, डिस्पैच कर दिया, राउटर को डिकैप्सुलेट कर दिया। किसकी रिक्वेस्ट लेके आया था? डीएचसीपी। यूडीपी सेगमेंट ओपन किया और बोल रहा है भाई 2 पोर्ट है 68 एंड 67। 68 पोर्ट किसका होता है? 67 ग्रेट सर्वर सर्वर का सर्वर, ठीक है सर, ऊपर करते हैं। द पैकेट है डीएचसीपी पैकेट, द डीएच सर्वर प्रोसेसेस इट। डीएच सर्वर इसको क्या कर रहा है? प्रोसेस। द डीएचसी सर्वर रिसीव्ड ए डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट, द डीएचसीपी सर्वर डज नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग बाइंडिंग। बोल रहे इसके लिए मैक बाइंडिंग नहीं पड़ा हुआ कुछ भी। एक होता है मैक बाइंडिंग, रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन कर दो भाई, ये यूज़र है, एडमिन है, बॉस है, सीईओ है कंपनी का, डायरेक्टर है, उसको ये आईपी मिले, मैनेजर है, टीम लीडर है, फिक्स कर दो। बोला ऐसे इसके लिए कुछ भी नहीं। तो बोल रहे मैं अब इसको क्या देता हूँ? ऑफर देता हूँ। और ऑफर में क्या देगा? एक न्यू आईपी अलॉट करेगा। क्या अलॉट किया? 1.1 और आईपी क्या दिया? 31। अरे एग्री हो?
B0001 किसका मैक है? राउटर का, सर्वर का, B00 इस इंटरफेस का जहां से निकलेगा। और FFFF क्या लगा दिया? ब्रॉडकास्ट। उसने बोला भाई बाइंडिंग तो है नहीं, मैं तो न्यू पैकेट लेके जाऊंगा, और एक न्यू पैकेट है तो आर, विच पैकेट मतलब DHCP पैकेट आर पैकेट होगा, राइट। और आर के अंदर आईपी क्या लगा दिया? 1, और आईपी क्या लोड करूंगा? न्यू 31। एग्री हो? कहाँ पे पहुंचेगा पैकेट अब? क्या करेगा स्विच? ब्रॉडकास्ट। FFFF है, कर दिया डिस्कार्ड भाई, सभी के पास गया। ये आईपी को चूज कर लेगा, बट और सभी इनको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। नीड ही नहीं आईपी की, उनको ऑलरेडी है। और इसको आईपी क्या थी? नीड। देखना एलोटेड है। रिलीज एंड की बात ये कर रहे हैं, आपकी साइटें हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3। एक दिल्ली में बैठे हो, बेंगलोर है और चेन्नई है। आप इस टाइप का सेटअप बनाना चाहते हो कि चेन्नई के नेटवर्क को भी आईपी की नीड हो, तो किससे बातचीत करें? दिल्ली से। बेंगलोर को भी आईपी की नीड हो तो किससे बातचीत करें? दिल्ली से। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है? रिलीज एंड। आ रहा है समझ में? ये डिफरेंट सबनेट की बात कर रहे हैं। 20 का नेटवर्क है, रिक्वेस्ट किसको करेगा? R1 को, तो R1 का डिफरेंट सबनेट है, 20 का डिफरेंट सबनेट है। 30 का रिक्वेस्ट करेगा R1 पे, तो 30 का डिफरेंट सबनेट है, R1 का डिफरेंट सबनेट है। इसलिए बोल रहे हैं डिफरेंट सिटी में अवेलेबल है। डिफाइन है। चल रही है राउटिंग। विच राउटिंग? मैं पिंग करता हूँ कहाँ पे? 32। कितने पैकेट लॉस होंगे? दो पैकेट लॉस होंगे, R1 से R2, R2 से R3। R1 से R2, R2 से R3। मैंने समझाने की कोशिश की है कि R1 से R2 आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है, R2 से R3 प्रॉपर आपकी कनेक्टिविटी है। अब डिमांड क्या है कि R2 को आईपी की नीड हो तो किससे बात करें? R1 से। R3 को आईपी की नीड हो तो किससे बात करें? R1 से। R1 है रेस्पॉन्सिबल। एक तो ऑप्शन है ही भाई, R1 पे अपना DHCP बना दो, R2 पे बना दो, R3 पे बना दो। बट डिमांड क्या है कि R1 के लैन को आईपी की नीड हो तो R1 से बात करें, R2 के लैन को आईपी की नीड हो किससे बात करें? आइए आईपी DHCP पूल का नेम जो आपका दिल करे, R1 10.00 क्या दिया? एक और बनाओ, कौन सा? R2। नेम कुछ भी ले सकते हो जो आपका दिल करे। एक और, विच वन? नोट कर सकते हो, मैंने पूल बनाया है R1 पे 3। आइए भाई, कितने पूल बना दिए? 3। ये एरर का भी ये एरर आया है, डिस्कस करूंगा इसका, मैसेज है, समझाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट हुई है आईपी, देखते हैं।
कितने पोल बन गए? करें स्टार्ट। मिल गया आईपी भाई, ये लो अलॉटेड है। अलॉटेड है। क्या मिल रहा है? अपीपा। रीज़न है भाई, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, सबसे पहले कौन सी लेयर आई? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी, नेटवर्क लेयर पे सोर्स में सोर्स आईपी 00 कुछ नहीं है, डेस्टिनेशन क्या लगा दिया? 4 टाइम्स 255, 4 बार 255। लेयर 2 पर आया, सोर्स में डेस्टिनेशन में क्या लगा दिया? FFF, फिजिकल लेयर से आउट कर दिया। कहाँ पे पहुँचा ट्रैफिक? स्विच से कहाँ पे गया? तो R2 को तो पता ही नहीं है DHCP क्या चीज़ है। R2 बोल रहे मुझे नहीं पता, तो डिस्कवरी क्या हो गई? फेल्ड। डिस्कवरी क्या होगी? तो क्या करेंगे? R2 को बताएंगे किस इंटरफेस पे मैंने बोला कि आपके पास कोई आईपी की रिक्वेस्ट आए तो किसको फॉरवर्ड कर दे? किसको फॉरवर्ड कर दे? मैंने बोला कोई भी DHCP पैकेट आए, डिस्कवरी आए, डायरेक्ट किसको फॉरवर्ड कर दे? R1 यूनिकास्ट जाएगा पैकेट डायरेक्ट। मिल गया। नहीं हुआ? क्या करूं? क्या करे भाई? इंटरफेस F IP और किसको फॉरवर्ड कर दे? एग्री? ये लो भाई। हाँ सर, आपका क्वेश्चन था 10.001 तो पहले से असाइन है, उसको क्यों कर रहे हो आप? हेलो भाई, याद हो तो आपको? याद है? अब मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है, बट आप कह रहे थे कि आईपी तो पहले से क्या पड़ा हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको क्यों कर रहे हो आप कॉन्फ़िग? DHCP तो देगा ही नहीं, राइट? बता दे DHCP के ब्रेन में कहाँ पे लगा हुआ है कि ये 10.001 असाइन है, नहीं असाइन है, तो वो आईपी देगा ना? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? 10.001 आईपी कहीं पे राउटर के DHCP के ब्रेन में है कि असाइन है? नहीं, DHCP तो पहला आईपी उठा के क्या देगा? उसको देगा, राइट? पहला आईपी दे दिया 10.001, एंड मशीन के पास जाके फाइट होगी राउटर के इंटरफेस की और डेस्कटॉप की। भाई ये आईपी तो ऑलरेडी असाइन है। ये किसने फाइंड आउट किया? ग्रेसियस आर्प ने। ग्रेसियस आर्प आईपी की क्या चेक करती है? डुप्लीकेसी। हाँ जी, दिखा दूँ, अरे नोट करा दूँ। तो उठा के नहीं लिया तो 10.1 की जगह 2 दे दिया, बोलो 2 ले जा। अब बैंडविड्थ तो वेस्ट है ना, टाइम तो वेस्ट है ना, ये प्रोसेस चला फालतू का। क्या करूं बताओ? यहाँ भी ऐसा हुआ है, देखो। ये आईपी में भी यही हुआ है, 20 के केस में, 30 के केस में। वहाँ से 20 की रिक्वेस्ट आई, ठाके R1 ने पूल आईपी दे दिया 20.001 ले जा, जो उसे पहला मिला, जी सर, वो ऑलरेडी असाइंड है।
आपको पता है कहाँ पे असाइन है 20.0.1? ये देखो राउटर के इंटरफेस पे असाइन है। क्या ये ठीक है? क्या करूँ ऐसा ना हो? एक्सक्लूड। गुड। क्या कर देंगे? एक्सक्लूड। IP DHCP एक्सक्लूड कर दिया। एग्री? स्टूडेंट कहते हैं मेरी एक डिमांड और है, कहाँ से लेके कर दो भाई, एक रैंडम भी कर सकते हो। अब DHCP अलॉट नहीं करेगा। कहाँ से? R1 से। R1 से। चेक कर लो। शो। कोई डाउट? दोस्तों मैं आयुष एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ छोटा सा, जिसका नेम है आयुष बैकअप एंड रिस्टोर। जी आपने एक वर्ड बताया था सर, F00। यहाँ पे IP दी है 10.0.0.1। गेटवे होगा मेरा 10.0.0.1। ये मेरा सर्वर होगा। इस सर्वर को बोलूँगा TFTP सर्वर। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा TFTP, डाउनलोड कर लो, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो। आपके लैपटॉप डेस्कटॉप को हम लोग क्या बोलेंगे? TFTP सर्वर। नीचे लैब में भी लगे हुए डेस्कटॉप, उस पर आपने एक सिंपल सर्विस इंस्टॉल करनी है TFTP। तो ऐसा नहीं अलग से कोई सर्वर आएगा। बट TFTP का मेन मोटिव क्या होता है? फाइल ट्रांसफर। iOS बैकअप रिस्टोर, NVRAM बैकअप रिस्टोर, DRAM बैकअप एंड रिस्टोर। राउटर से रिलेटेड जो भी बैकअप रिस्टोर की बातचीत होगी वो किस पे करेंगे? TFTP। TFTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर। ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP का पोर्ट नंबर होता है 69। विच लेयर? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। UDP बेस्ड है। सामने देखो ना सर, ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड से पता है एनी वेंडर कैन यूज जूनिपर, अवाया, सिस्को, एनी वेंडर। कोई भी राउटर जो आपका दिल करे। पीसी पे क्लिक करना, ये सर्वर है। कनेक्ट कर लीजिए। सिंपल। IP डिफाइन किए, क्लोज, सर्वर है, डबल क्लिक, सर्विसेज। देखिए TFTP है कहीं पे? फोर्थ नंबर। एग्री? इसका मेन मोटिव है iOS बैकअप एंड रिस्टोर, DRAM NVRAM, जो भी राउटर का बैकअप TFTP से रिलेटेड। कभी भी आपके माइंड में राउटर स्विचेस के बैकअप के रिस्टोर की तो क्या चलेगा? TFTP। एग्री? IP डिफाइन कर दो। कितने पैकेट लॉस होंगे? डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्यों हो गया लॉस? चलो ये IP कहाँ पे है? सिस्टम पे। सिस्टम पे असाइन कर दी मैंने IP। हाँ सर्वर असाइन कर दिया ना। तो बताओ कितने लॉस होंगे? 1 2 3 देखते हैं भाई।
करेक्ट, ठीक आंसर दिया। एक कल समझाए थे चीज़ें सारी, राइट। गुड। शो फ्लैश, आपको पता है राउटर का जो आईओएस होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लैश में। किस नेम से होता है? डॉट कल भी समझाया था भाई, डॉट मेन। एग्री हो? तो क्या करूं? कॉपी, क्वेश्चन मार्क। कहाँ से हो कॉपी? फ्लैश से। सिंपल है यार, कॉपी हो फ्लैश से, कहाँ चला जाए? मैंने बोला भाई वहाँ से सामान उठ के यहाँ चला जाए, सिंपल है ना। कॉपी फ्लैश TFTP इनटू कर रहे हैं। नोट कर लो हाउ टू टेक iOS बैकअप। कॉपी हो कहाँ से? फ्लैश से। कहाँ पहुँच जाए? क्या है भाई फाइल नेम? काफ़ी बड़ा नेम है ना ये। क्या कर लिया? कॉपी। क्या कर दिया? पेस्ट। सोर्स फाइल। मैंने बोला कि ये फाइल नेम क्या हो जाए? कॉपी। अरे ठीक है ना? अरे यार है समझ में नहीं। जी नोट कर लो, जस्ट नेम और डॉट पिन कर दो, जस्ट नेम और डॉट एंटर। सोर्स फाइल नेम, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। बोल रहे भाई सर्वर कहाँ है? दिल्ली में बैठे हो मुंबई में सर्वर है, मुंबई बैठे हो गुड़गांव में सर्वर है, JNK में सर्वर है, जहाँ सर्वर की लोकेशन है। मैंने बताया मेरा कहाँ पे है? 10.0.0। एग्री? नोट कर लो, एंटर। क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन फाइल। बहुत बिग नेम है भाई, है ना। या तो ऐसे ही रख दो या इसका नेम चेंज कर दो, जो आपका दिल करे। मैंने क्या बोला? इस राउटर का नेम क्या हो जाए अब? मतलब iOS का नेम 1841। भाई मेरी नॉलेज के लिए बिग नेम था, एंटर कर देंगे ये भी बन जाएगा। मैंने बोला ना, इन फ्यूचर के लिए किसका नाम हो जाए? 1841.pin राउटर। आपने अपनी फाइल, अरे यार इस नाम से याद रहेगा, करते हो ना आप लोग? मैंने करूँ एंटर? ध्यान देना भाई एक बार, देखो क्या हुआ। सर जी बैकअप लिया इसने, और कहाँ पे स्टोर किया इसने जाके? आइए, क्या रियली बन गई फाइल? किस नेम से? 1841। एग्री? अब हुआ क्या? कुछ क्राइसिस आ गए। अब नेटवर्क है तो क्राइसिस आने हैं भाई, नेटवर्क है तो क्राइसिस आने हैं। शॉर्ट फ्लैश क्रैश हो गई। भाई आपने बैकअप इसलिए ले रखा था ना, फ़ोन गुम हो गया। हो गया भाई, हो गया तो हो ही गया, बट आपके हेडेक नहीं है डेटा की। बोला पर डे डेटा चलता है, राइट और नॉट? क्या कमांड टाइप करें? डिलीट फ्लैश। मैं फ्लैश को डिलीट करने जा रहा हूँ। क्या नेम था फ्लैश का? क्या नेम था? 18। ये थी फाइल भाई, ये तो ओरिजिनली है ना, वो तो बैकअप बना है। एग्री? एंटर। क्या रहा मैसेज? कर दिया भाई। अब डिवाइस को क्या कर दूं? अब जिसके बूटिंग सीक्वेंस याद है तो बहुत कुछ कर पाएगा यहाँ पे। बताओगे बूटिंग सीक्वेंस सबसे पहले क्या चलता है? पोस्ट, देन रोम, देन गुड। देखो अपनी नोटबुक में कल ही कराया था, पोस्ट, रोम, फ्लैश। फ्लैश तो क्रैश है, डिवाइस कहाँ स्टे करेगा? रोमन मोड। क्या चलाई? विच मोड?
यदि आपको डिवाइस कहीं पे भी रियल वर्ल्ड में रोमन मोड पे दिखाई दे तो समझ लेना उससे में रिलेट किससे रिलेटेड इशू है, फ्लैश से रिलेटेड। मे बी फ्लैश डम्मी है, फ्लैश डिलीटेड है, या वो बूट होते वक्त फ्लैश को रीड नहीं कर पा रहा। क्या कमांड टाइप करेंगे, TFTPDNLD। मैंने बोला कि किसको रिक्वेस्ट करें, TFTP सर्वर को। एंटर। ये सिंटेक्स है, ये याद रखना, वर्ड बोल रहा हूँ, केस सेंसिटिव है, जैसा है एज इट इज आएगा, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो गया तो बैकअप रीस्टोर नहीं होगा। अब तक हम लोगों ने क्या किया था, बैकअप, अब क्या कर रहे हैं, रीस्टोर। अरे एग्री हो, कमांड टाइप करते हैं आईपी, क्या आईपी एड्रेस, कोई स्पेस नहीं चलेगा, डिट्टो कमांड चलेगी, अपर केस में ही चलेगी। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या है सबनेट मास्क, नेक्स्ट क्या है, हाँ यही है ना, हाँ 0.2 गुड। नेक्स्ट फाइल का नेम जो हमने दिया है बताओ क्या है, 1841 बिन स्मॉल लेटर में था, मैंने स्मॉल में टाइप करना है, आप लोग अपर केस में ही नोट करना, प्रॉपर डिटो, कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। नोट कर लो, हाउ टू रिस्टोर, TFTPDNLD, फिर दोबारा टाइप करोगे, एंटर। क्या बोल रहा है, यस और नो, क्या करेंगे, यस। ये बोल रहा है डिजास्टर रिकवरी है, होता है ना भाई, सब कुछ फेल हो गया था, क्या करूँ, यस। एंटर। ध्यान देना भाई क्या हुआ, रिस्टोर हो गया। री नोट करो, देन रीसेट। एंटर। यस और नो, नो। शो प्लस क्या आ गया, मैंने आईएस बैकअप भी बताया, रिस्टोर भी करा दिया, डिलीट भी करके दिखाया आप लोग, एग्री। एक छोटा सा पार्ट और है, राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग बैकअप, राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग बैकअप, राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग बैकअप या रनिंग कॉन्फ़िग बैकअप बोले तो आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव करती डिवाइस पे, डेली रूटीन पे सेव कर रहे हो आप भाई, सेव करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगी, करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर दूँ, कनेक्टिविटी कर दूँ, नो, एग्री।
अब मैं कुछ सेव कर दूँ, क्या नेम डाल दिया डिवाइस का, आईपी, एक राउट चला दूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ ये राउट, जस्ट सपोज। पासवर्ड भी सेट कर दिया। फेमस राइट कर दिया, सेव हो गया। कॉपी किया स्टार्टअप से और कहाँ पे बोल दिया, टीएफ, ये नोट करो, हाउ टू टेक एनवीरैम बैकअप। कॉपी स्टार्टअप, भाई क्या बोल रहे हैं, रिमोट होस्ट, सर्वर का आईपी क्या है, सर्वर का आईपी 10.0.0.0. एंटर। बोल रहे हो डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, मैंने बोल दिया 14 दिसंबर 25, यूनिक डेट है, यूनिक डेट है ना आज की, सेव हो गई, मेरे याद रहेगा। आपको कस्टमर बोलता है मुझे इस दिन का बैकअप चाहिए, बोले अवेलेबल है, कॉल। बैकअप हो गया भाई, पिक्चर ही बता रही है कि कुछ हुआ है, देखो पिक्चर में, राइटिंग ओके, कॉपी, एग्री, बैकअप हो गया भाई। अब कह रहे दिखाओ, तो ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्लोज कर दो, देखते हैं भाई है या नहीं, बताओ भाई है अवेलेबल। अब हुआ क्या, क्राइसिस हो गया और एनवीरैम इरेज हो गई। तो एनवीरैम इरेज करने की क्या कमांड थी, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये डिवाइस कैसा हो जाएगा, एज ए फैक्ट्री रीसेट। क्या करूं, यस और नो, नो, कुछ भी नहीं है। सर कल यही क्वेरी थी आपकी, नहीं अब देखो भाई, मैं अब करूँगा रीस्टोर। तो सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, कनेक्टिविटी, किससे, सर्वर से। पहला भाई आप बताओ, आपका फ़ोन गुम हो गया, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो पहला तो आप कनेक्टिविटी बनाओगे ना, जीमेल सर्वर, याहू, जो भी आई क्लाउड डेटा है यार, वहाँ तक तो जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है फ़ोन ले लिया हो जाए, अरे नहीं, कनेक्टिविटी। तो पहला काम आपने किससे कनेक्ट करना है भाई, हो गया भाई कनेक्ट। अब क्या कमांड टाइप करूँ, कहाँ से हो कॉपी, गुड, TFTP से, कहाँ पे आ जाए, मैंने रनिंग बोल दिया, मेरे DRAM में आ जाए। क्या है सर्वर का IP बताओ, बोल रहा हूँ मैं वहाँ गया, बहुत सी फाइलें पड़ी हुई है, बता फाइल का क्या नाम है, पक्का
फिर ये बोल रहे डेस्टिनेशन रनिंग रखना चाहते हो, श्योर हो? श्योर हो भाई, हो गया रिस्टोर। देखो चेंजमेंट दिखा रहा है आपको सामने। है क्या कर रहे हैं? एक्सेसिंग, लोडिंग, ये आ गया सक्सेस का सिंबल। क्या आ गया? ओके, कॉपीड, आ गया आईपीएम। कह रहे शो रन कराओ, शो पासवर्ड यही था, आईपी यही थी, राउट यही था। क्वेश्चन है भाई, टीएफटीपी शेड्यूलर चाहिए मुझे, मैं मैनुअल नहीं सर। उसके लिए टीएफटीपी आप बाई कर लो। टीएफटीपी पेड ऑप्शन में अवेलेबल है। आपकी शिफ्ट है 10 to 7, 7:10 पे ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्ट। आप देखते हो कंपनी में 7 बजे सब निकल जाते हैं, 7:10 पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए, राइट। कंपनी में 3 एडमिन है, तीनों अपना अपना सर्वर डेडिकेटेड दिया हुआ है, राइट। कहाँ भी बैकअप का है, तीनों के में डेडिकेटेड आप डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे आज टीएफटीपी शेड्यूलर है उसके लिए कोई जॉब चलानी होती है वो, उसके अंदर सारी सेटिंग है। शेड्यूल हाँ शेड्यूल करना जैसे हम अलार्म लगाते हैं उसमें टाइम फिक्स कर देंगे, इस टाइम पे वो जॉब चल जाएगी तो बैकअप क्रिएट हो जाएगा। ओके दोस्तों, बातचीत करूंगा मैं OSPF। हाँ, डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। विच राउटिंग? डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग में हमारा जो प्रोटोकॉल होगा, विच वन? OSPF। OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन डायनेमिक राउटिंग। रिंकू जो आप बोल रहे थे डायनेमिक राउटिंग, हमने आज स्टार्टअप कर दी। OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल है, यही है हमारा सिलेबस के अंदर डायनेमिक राउटिंग में। OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इट इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। It is a open standard. Its AD value 110. AD. AD stands for एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 protocol number. Word change है, protocol number 89. Unlimited hops count. सर लास्ट लाइन रिपीट करना। जी मैम। अनलिमिटेड होप्स काउंट, अनलिमिटेड होप्स काउंट, लिमिटलेस है। ओपन स्टैंडर्ड, OSP ओपन स्टैंडर्ड। आप लिंक स्टेट कह रहे हो ना, वो चीज़ अलग है मैम। लिंक स्टेट, ओपन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट फीचर है, OSPF को बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF maintain 3 types of table: neighbor table, database table, routing. Neighbor table, neighbor table, database table, routing table. Five types of packet: hello, DBD, request, update, acknowledgement. हाई टाइप ऑफ पैकेट Packets.
सर हेलो डीबीडी रिक्वेस्ट अपडेट एक्नॉलेजमेंट। फाइव टाइप्स ऑफ पैकेट। थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, मल्टी पॉइंट। क्या पता है सर ब्रॉडकास्ट पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, मल्टी पॉइंट। किसके तहत? सर नेटवर्क ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप। अच्छा सर लास्ट पॉइंट क्या बोला ब्रॉडकास्ट के बाद? मल्टी पॉइंट, मल्टी यहाँ जो केबल होगी विच केबल, सीरियल केबल बताया था नहीं सिंबल, सीरियल केबल। ये राउटर है। यहाँ पे दोस्तों जो केबल होगी वो कौन सी होगी, यूटीपी क्रॉस इथरनेट फैमिली का कनेक्शन होगा। या क्या लगाओ, स्विच। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, या तो इथरनेट फैमिली कनेक्टेड हो या फिर स्विच लगाओ। उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नहीं है समझ में? हाँ देख सीरियल केबल लगी है तो क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट टू पॉइंट। यदि राउटर यूटीपी क्रॉस केबल लगी है तो क्या बोलेंगे भाई, एग्री। विच केबल, यू मतलब स्विच होगा तो कौन, स्विच होगा तो कौन सी केबल यूज करोगे आप, स्टेट केबल। क्या बना है यार? सर स्विच और राउटर है, सर ये सिंबल नहीं बता रखिए, राउटर है सर। ठीक है कोई नहीं, मल्टी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो आईएसपी के साथ कनेक्शन होगा इट्स कॉल्ड मल्टी पॉइंट। नेटवर्क टाइप है, नेटवर्क टाइप। दोस्तों जो यहाँ पे हेलो टाइमर है वो कितना है, 10 सेकेंड। डेड है 40 सेकेंड। हेलो का मीनिंग है हर 10 सेकेंड में मैसेज सेंड करता आर यू लाइव और नॉट। 40 सेकेंड का मीनिंग है होल्ड करेगा, उसके बाद डेड डिक्लेयर कर देगा, वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। समझाएंगे। ब्रॉडकास्ट में जो हेलो टाइमर है वो है 10 सेकेंड। हेलो, डेड 40 सेकेंड। वेट 40 सेकेंड। नेक्स्ट मल्टी पॉइंट में जो हेलो टाइमर है वो कितना है, 30 सेकेंड। डेड 120 सेकेंड। वेट 120 सेकेंड। दोस्तों डी क्लास मैंने अब तक नहीं कराई, याद होगा आपको। ए कराई, बी कराई, सी कराई, डी बताया था टाइम पे। डी के अंदर एक एड्रेस रिजर्व्ड है, इसको क्या बोलते हैं, 224005।
व्हेन यू कन्फिगर OSPF इट्स फिक्स 22405। अपनी जो भी अपडेट करता है वो 5 पे करता है, फिक्स है। पूछेगा कि OSPF का मल्टी का स्टेटस क्या है, तो क्या आंसर दोगे? 005। यहाँ पे 2 एड्रेस काम करेंगे भैया आपके इस नेटवर्क में। इसमें एक काम करेगा 224005 और दूसरा काम करेगा 6। 2 एड्रेस 5 एंड 6 मल्टीकास्ट IP। मल्टीकास्ट IP यहाँ पे काम करता है 5 एंड 6। 2 एड्रेसेस है 5 एंड 6। रीजन रफ करूं? लेकिन एक एक बार ये दोस्तों अभी क्या लॉन्च कर रहा हूँ, सबनेट मास्क। पता आप लोगों को ये A क्लास का होता है, ये B क्लास का होता है और ये C क्लास का। क्या बोला है? सबनेट मास्क। बट सबनेट मास्क की तो नीड ही नहीं है। OSPF की राउटिंग करेंगे, OSPF बोलता है मुझे वाइल्ड कार्ड चाहिए। क्या चाहिए? वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड उल्टा कर दो, क्या बोलते हैं इसको? वाइल्ड। ये सर सबनेट मास्क है ये। हेलो, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। और जो अभी ये हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या है? वाइल्ड कार्ड। जो बिट ऑन है उसको ऑफ कर दो, ऑफ है उसको ऑन कर दो। देखिए भाई, सी क्लास के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट IPs अवेलेबल है वो कितने हैं? 254। तो इसका मास्क बनता है भाई 255 एग्री। और इसका वाइल्ड कार्ड क्या बना दिया गया? 255। इन बिट से कोई लेना देना नहीं है। ये बिट इसने क्या करा दी? ऑन। ऑन का मीनिंग है टोटल 255 कैरी होंगे। अब स्टूडेंट बोलता है IP तो आप 254 कह रहे हो और होस्ट कैरी करा रहे हो 250। एक नेटवर्क ID भी कैरी होगी। मैं चलूँगा आप लोगों के साथ, तो मैं क्या हूँ? एज ए टीम लीडर, मैनेजर, मैं परफॉर्म कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ हो, तो मेरी काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग किसकी होगी? आप लोग। आया समझ में? तो ये क्या होगी? नेटवर्क ID। क्या होगी? एक होगी नेटवर्क ID और 254 क्या हो गए? वैलिड होस्ट। ठीक कह रहा है बिल्कुल। आया समझ में? इन बिट का कोई भी काउंटिंग नहीं है, ये है काउंटिंग। आया समझ में? ये तो बताया मैंने क्लासफुल। अब कहते हो क्लासलेस चल रहा हो, तो क्लासलेस क्या कर दिया? /27। बताओ भाई 27 का मास्क क्या होगा? 224। ठीक है। अब कहते हैं स्टूडेंट 224 का वाइल्ड कार्ड बताओ। ये लो भाई, ये बनेगा। कैसे आया 31? पहले तो आपको 27 की सबनेटिंग करे तो पता होना चाहिए वैलिड IP कितने निकलते हैं? 30। अब कह रहे हो निकाला कैसे? सॉल्यूशन है 256 माइनस कर दो न्यू ऑन बिट, क्या आया? 32। एक माइनस कर दो ब्रॉडकास्ट, राउटर तो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट ही नहीं करता ना भाई, तो क्या आया? 30। तो 30 ही वैलिड IPs आउट होंगे। आया समझ में? सबील
हाँ भाई हम ग्रेट ग्रेट /29 बताओ भाई। क्या बोला? ग्रेट। 248 वाइल्ड कार्ड क्या बनेगा बताइए। ओह मज़ा आ गया रियली, आपने बोला वो बहुत बढ़िया, आप भी तो बताइए आप। चलो भाई ओके लिसन, 6 वैलिड आईपी है ना भाई। क्वेश्चन देखते ही कैसे आंसर निकालना है, क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन देखते ही कैसे आंसर निकालोगे। /26 है भाई। कितने बिट्स बोरो लिए है? 2 बिट। फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है? 128 सेकंड बिट की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कर दो दोस्तों, उसी में ध्यान रखना है ना? यस सर। सेकंड में सॉल्यूशन है। लास्ट बिट जो बोरो की है उसमें 1 माइनस करो, बट बोरो पता होना चाहिए कौन सी बिट है, ऐसा नहीं कहीं से माइनस करके निकाल दिया वो रिजल्ट 0 है। दोबारा सुनो भाई जिसके समझ में नहीं आया। /28 सोल्व करो। क्या आया? 214 15 सर। मास्क है, वाइल्ड कार्ड क्या आया भाई? पक्का? यस सर /30 बताइए भाई। थ्री आएगा सर। मास्क बताइए। मास्क आएगा 252। फास्ट हो भाई विष्णु। ये तो रट्टा होगा। एग्री? हाँ सब तो ऐसा ही आते 3.5 हो। ठीक है भाई। आइए /25 बता दो भाई। /25 का इसका तो 127। ग्रेट। /19 बी क्लास में पहुंच गए। /90 31 ग्रेट। ये तो उसमें जाएगा ना। करेक्ट आंसर। /20 15 /12 15 एग्री? अरे /25 स्लैश अरे 12 है वो। 4 बिट है ना, बिट का ही तो खेल है। 120 64 32 16 क्यों पजल हो रहे हो? 16 -1 कर दो 15। रफ कर दो यार, नोट करना नोट करना। सर आपका तो घर हो गया है हाँ अच्छा जिन्होंने की थी वो तो टीचर थे ना सर? नहीं स्टूडेंट थे अपने। स्टूडेंट ही थे। दोस्तों सेटअप बनाइए। मैं आज के बाद ये नहीं लगाऊंगा नीचे स्विच लगाए ये लगाए। इस सिंबल का मीनिंग ही आप लोग समझना क्या चल रहा है। लेन स्विच लेन हाँ स्विच ठीक है सर। लेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड दोस्त? इतनी देर में स्विच बन जाएगा। बन जाएगा, इंटीरियर नहीं बनाएगा ना स्विच सर। अच्छा अच्छा हाँ अब आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हो। हाँ ए
ए का कॉन्सेप्ट आएगा, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। ए का कॉन्सेप्ट लॉन्च होगा, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लॉन्च होगा जिसका नेम होगा पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आईडी। 65,535 1 से स्टार्ट होगा। OSPF की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है उसको एक नंबर चाहिए, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी। मैंने यहाँ पे क्या नंबर ले लिया, 500, यहाँ क्या ले लिया, 600, यहाँ क्या ले लिया, 7। ये एक प्रोसेस आईडी है दोस्तों। स्टार्ट करूं? बहुत सिंपल है डायनेमिक राउटिंग दोस्तों। जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है उसको एडवर्टाइज करना है। क्या कमांड टाइप करूंगा, राउटर, उसके बाद क्या, OSPF, उसके बाद प्रोसेस आईडी। जो आपका दिल करे वो नंबर ले सकते हो। मैंने यहाँ क्या ले लिया, 5, सब पे 500 ले लो। मैंने यहाँ क्या लिया, 600। ऐसा कुछ नहीं, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट लोकली नंबर, जस्ट लोकल इम्पैक्ट। OSPF की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, एक रिक्वायर्ड नंबर कोल्ड प्रोसेस आईडी। एक प्रोसेसिंग नंबर है, प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, चाहे सेम लो या डिफरेंट। एग्री? क्या कमांड टाइप की यहाँ पे, NET। NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है भाई मेरे साथ, 192 का, और इसका वाइल्ड कार्ड क्या बनेगा, 255। A स्टैंड्स फॉर एरिया, एरिया कौन सा, 0। देन नेक्स्ट क्या है, NET, विच वन, 10.000। देन क्या आएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क, A स्टैंड्स फॉर एरिया, नॉट कीजिए। तो R2 पे कितने नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे, 3, 192, 20 एंड 142। R3 पे 30 और 142। ओके, आइए दोस्तों R1 पे आइए। शो आईपी प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, राइट। और शो आईपी राउट, क्या कमांड टाइप की, शो आईपी राउट, कोई राउट भी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, कनेक्टिविटी, किसके साथ, 20, 30 एंड 192। भाई एक ऑप्शन था, राउटिंग की थी, डिफॉल्ट राउटिंग थी भाई। फिर नेक्स्ट क्या कराया आप लोगों को, स्टैटिक राउटिंग था, मैनुअल डिफाइन करना था। अब हम बातचीत किसकी कर रहे हैं, OSPF, डायनेमिक राउटिंग क्या बोलती है। आगे चल के आप बहुत कुछ रीड करोगे, BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ODR, ये राउटिंग बोलती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको एडवर्टाइज कर दीजिए। तो भाई डायरेक्टली नेटवर्क कितने पड़े हुए हैं अवेलेबल, 2। R1 पे हो भाई, कितने हैं, 2। तो दोनों को एडवर्टाइज कर दो। क्या कमांड है, राउटर, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या आ रहा है, OSPF क्या डिमांड कर रहा है, क्या टाइप कर दी, नेटवर्क, क्या है, एरिया, कितने ले सकता हूँ एरिया, बहुत सारे, 42 बिलियन। 42 बिलियन सामने देखो, एरिया 0। नेक्स्ट क्या है, 10, एरिया 0। क्या यही कॉन्फ़िगरेशन कराई थी आप लोगों को, NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। प्रोटोकॉल चेक करना है तो क्या कमांड है, शो आईपी प्रोटोकॉल, एंटर। देखो भाई क्या क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, OSPF चल रहा है ना सर, 2 नेटवर्क है, ADU, ये भी समझाऊंगा। मैक्सिमम पाथ 4 है, कॉन्सेप्ट है, राउटर आईडी भी कॉन्सेप्ट है। कहाँ पे चलूँ, R2 पे आओ। सबसे पहले क्या चेक करूँ, है आईपी, C स्टैंड्स फॉर
कर दो राउटिंग, तीनों का एडवर्टाइज कर दो, राउटर, ओएसपी, एनी नंबर। ये भी मैसेज है दोस्तों, टोटल 8 स्टेट से निकल के आता है, 8 स्टेट से, समझाएंगे। नोट कर लो जिन लोगों ने R2 की कॉन्फ़िगरेशन नोट नहीं की थी। आइए भाई, शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करो। डन, तीनों नेटवर्क आ रहे हैं ना? ये आ रहे, देखो, राउटिंग फॉर नेटवर्क। ब्लैंक है, क्या कमांड टाइप करूं? कितने नेटवर्क कनेक्टेड है? कौन कौन से? 30 ये लो, दोनों को एडवर्टाइज कर दो, राउटर, ओएसपी। बताओ प्रोसेस आईडी। ग्रेट। हाँ हाँ 142 हाँ। जिन लोगों ने R3 नहीं किया वो R3 नोट कर लो। स्टार्ट करूं? चेक करना भाई, शो आईपी प्रोटोकॉल। एग्री हो? दो नेटवर्क थे, राउटिंग टेबल में चेंजमेंट देखना कितना बड़ा चेंज आएगा। O स्टैंड्स फॉर, यहाँ से देख के बता रहा हूँ, OSP। ये क्या है? ये मैट्रिक है भाई। आज टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो बाहर से ट्रैफिक आया है वो क्या शो कर रहा है? ओ। अब पता है स्टूडेंट के माइंड में क्या चलता है? पहले डिफ़ॉल्ट करूँगा फिर स्टैटिक, फिर नहीं भाई, तीनों का काम अलग है। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक अब नहीं, अब क्या करेंगे हम? डायनामिक, डायरेक्ट डायनामिक करना। कहाँ पे आया? R1 पे। क्या कमांड टाइप की? अब ये देखो जो बाहर का नेटवर्क है क्या शो कर रहा है? O स्टैंड्स फॉर, कितने पैकेट लॉस होंगे? मैं इसको बंद कर दिया, चलो अब बताओ। चलो 30.2 कर दिया।
मैम 3 कह रही है, आप लोग कितने कह रहे हो? इसमें सर एक ही होगा। R2 के लिए आपने ये तो R1 से कर रहे हैं ना। R2 में कैमरा सर सही हुआ। लेट्स सी। दिमाग तो पता है। एक ही होगा। आप स्टैटिक राउटिंग के अकॉर्डिंग ठीक थे, 3 पैकेट नो कोई नहीं दोस्तों, क्या हुआ R1 से R2, कोई नहीं, ठीक है। लेट्स सी दोस्तों, R1 से R2 नेबरशिप मेंटेन हो गई। जब उसने नेबरशिप मेंटेन की तभी आर्क मेंटेन कर गया वो। अरे R1 से R2 आर्क नेबर टेबल बनाई ना, चेक करना आर्क टेबल कब से बना के बैठा है, 7 मिनट्स बिफोर, 7 मिनट पहले आर्क टेबल में पिंग राइट। इसने आप तभी मेंटेन कर ली थी दोस्तों। 30-20-0-0 एक ही पैकेट लॉस होगा। आप लोगों ने कनेक्टिविटी देखनी है राइट। एक फर्स्ट कमांड लॉन्च कर रहा हूँ, शो IP/OSP ऑफ नेबर। दैट कमांड वी कैन चेक नेबर टेबल, इससे नेबर पता चलती है। तो R1 का नेबर कौन है भाई? राइट। R2 का नेबर कौन मिलेगा? R3 एंड R1। R3 का नेबर कौन होगा? R2। एग्री हो ना? ऐसे ऐसे नेबरशिप चलेगी। या जो आपके आर्क टेबल कब क्रिएट होगी? जब उसने नेबरशिप बनाई सर तभी। हमने तो कुछ डेटा मतलब पिंग कराई नहीं ना, उसमें दिखा वो राइट, वो आर्क टेबल तभी में। तो ये क्या कमांड टाइप की? शो IP/OSP ऑफ नेबर राइट। ठीक है।